नंबर रहेगा, जिस नंबर से अपने विधायक से 15 मिनट के अंदर वो सीधा बात करेंगे और 15 मिनट के अंदर अपना काम का निदान करवाएंगे। कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि विलय न हो जाए, और विलय होने के कगार पे रही बात जदयू की आप कह रहे हैं, तो वो तो महत्व रह जाएगा। कार्ड का महत्व जैसा है वैसा ही रहेगा। अगले 5 साल के लिए उसको हम लोग एक्सीड करेंगे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ रीगा विधानसभा क्षेत्र, और आपको बतला दूं कि रीगा में अभी देख रहे हैं कि प्रत्याशी में नंबर 1 पे अभी हमारे साथ धीरज जायसवाल जी हैं, और इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल विधानसभा की तैयारी कैसे चल रहा है। क्या है कि बहुत कम टाइम बच गया हुआ इलेक्शन का। सर, BBW न्यूज़ 24 में सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि आप इतनी दूर से कष्ट करके हमारे पास पहुँचे हैं, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं हमें, उनको तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, क्या कह रहे थे आप? रीगा विधानसभा से प्रत्याशी तैयारी कैसा चल रहा है सर? देखिए, तैयारी की रही बात, तो अभी हम लोग पैदल मार्च निकाले हुए हैं, जो कि अब घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों के घर जा करके पूरा रीगा विधानसभा में घर घर जाके हमारी गाड़ियां भी 2-3 चल रही है। साथ में हम खुद पैदल घर घर जा रहे हैं, और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जनसुराज का मदद करें इस बार, और स्कूल के बस्ता छापे बटन दबाए, ताकि हम लोग ये भी बता रहे हैं लोगों से कि एक हम लोग गारंटेड के तौर पे परिवार लाभ कार्ड बनवा के भी लोगों को दे रहे हैं, और उसमें बजाबते लिखा हुआ भी है स्पष्ट सुनहरे अक्षरों में कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी, स्कूल के बस्ता छाप पे लोग बटन दबाएंगे, तो आने वाले नवंबर के समय से हर परिवार तक कम से कम 20,000 रुपये तक का लाभ भी मिलेगा। और गारंटेड के तौर पे हम लोग खुद से बता के चल रहे हैं, और घर घर जाके लोगों की समस्या सुन रहे हैं। सर, ये बतलाइए कि अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख की बात है कि जेडीयू से बहुत बड़े बड़े लीडर जनसुराज ज्वाइन करने, आखिर जनसुराज में ऐसा है क्या कि इतना बड़े बड़े लीडर ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, रही बात, आप पहले तो कह रहे हैं जेडीयू की बात, तो बिहार में तीसरा कोई विकल्प ही नहीं था, और आने वाले समय में हमको लगता है चुनाव से पहले तक में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमें, जहां तक हम लोगों को ये उम्मीद है, लग रहा है हो जाना तय है, हो जाएगा जनसुराज में। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। भले नीतीश चाचा जहां रहे, लेकिन उनकी पार्टियों के अभी देख रहे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है 2 बार 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो लोग आ रहे हैं जनसुराज में, तो कहां से पार्टी रह पाएगी? तो क्या लगता है कि 2 बार 3 बार जो सांसद रहे, MP रहे, वो जो ज्वाइन कर रहा है, तो क्या उनको बीजेपी में जनसुराज में उनको कोई प्रॉफिट होगा, या ऐसा ही? नहीं, वो मदद के लिए आ रहे हैं। वो कोई यहाँ जो भी जुड़ रहा है जनसुराज से, वो किसी लोभ लालच में नहीं जुड़ रहा है, और वो आगे का भविष्य देख रहा है, और बिहार को बदलने की मुहिम में प्रयास कर रहा है अपना, इस वजह से आ रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं पदाधिकारी के तौर पे रहेंगे, और उन लोगों को कोई चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है। वो लोग जहाँ से भी आ रहे हैं जनसुराज की मदद करने आ रहे हैं, और कंधे से कंधा लगा के चलने आ रहे हैं। सर, अभी विपक्षी पार्टी ने, बहुत सारे पब्लिक भी है विपक्षी, जो बतला रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास कौन सा ऐसा जादू है कि छठ के बाद लोग पलायन नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत के पास अगर जादू नहीं है, तो 30-35 सालों से जो सरकारें चल रही है, उनके पास कहाँ कोई जादू था कि अभी तक 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाया, या एक भी फैक्ट्री नहीं लगवा पाया। रही बात कि जादू अगर नहीं है, तो बिहार में तो हम देख रहे हैं कि अभी भी 17 चीनी मिलें बंद है। अगर उन्हीं को सिर्फ चालू करवा दिया जाए, तो हमें लगता है कि ऐसे ही 15-17 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि एक चीनी मिल से लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। जैसे में हम कहें तो ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, किसान से लेकर उसमें पदाधिकारीगण है, जहां तक के लोगों को वो सुविधा मिलती है। तो हमारे बिहार में तो अभी 17 ऐसे चीनी मिलें हैं जो कि बंद पड़ी हुई है। रही बात रोजगार की या पलायन रोकने की बात, तो उसके लिए अलग से एक सेंट्रल टीम का संगठन बनेगा, जिसमें कि पलायन रोकने पे चर्चा किया जाएगा, और उसका जो मैप कहते हैं, रोड मैप, वो बिल्कुल पहले से बन के और तैयार रखा हुआ है। और रही बात कि हम लोग पब्लिश इसलिए नहीं करते हैं कि अभी थोड़ी दिन पहले से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2,000 रुपये पेंशन देंगे, तो लोगों ने 1,100 रुपया देना शुरू कर दिया। अभी हम लोग कह रहे थे कि 200 यूनिट बिजली अगर देंगे, तो उसमें 125 यूनिट बिजली देना शुरू कर दिया। अगर ये रोड मैप भी हम लोग बता देंगे, तो हो सकता है कल हो के ये लोग उसमें भी लागू करना शुरू कर दे, ताकि वोट हम लोगों का बिखर जाए।
सर एक लाभ कार्ड जो बन रहा है जन स्वराज का, सर उस पे भी कुछ विपक्षी पार्टी की ओर से कहने का मतलब है उनका कि अभी जो कार्ड बनवा रहा है, अगर जन स्वराज के सरकार आते हैं तो 20,000 मिलेंगे, अगर जो नहीं आते हैं तो फिर वो कार्ड का अगर क्या? जन स्वराज की सरकार नहीं बनती है तो हम लोग प्रयास करेंगे लोगों को फिर से समझाना, और वो कार्ड किसी का निरस्त नहीं होगा। वो जब जिस समय जन स्वराज की सरकार बनेगी उस समय से काम करना शुरू होगा। उसका जीता जागता प्रूफ तो हम लोग दे ही रहे हैं कि 2,000 रुपये पेंशन कहे तो विपक्षी पार्टी ने 1,100 रुपया कर दिया। हो सकता है हम लोगों को प्रयास करने से कहीं जो सामने वाली पार्टी है वही ही कर दे, इस प्रयास को सफल बना दे। तो उस कार्ड के बहाने हम ये जान रहे हैं कि किसी तरह लोगों को, आम जनता को वो लाभ पहुंचना चाहिए। 20,000 नहीं, 25,000, 50,000 तक जो आर्थिक लाभ मिलना चाहिए वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे व्यवस्था में कोई रहे। हम लोग ये समझ रहे हैं। सर एक और चीज़ अभी देख रहे हैं कि जोर से मुद्दा बार बार कहीं ना कहीं हर एक एरिया में इसका चर्चा चल रहा है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगा तो दारू चालू होगा। वो तो स्पष्ट रूप से हम भी कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे जो सूत्राधिकार हैं वो आते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये शराबबंदी का जो फर्जी कानून है इसको हटा दिया जाए। सिर्फ ये देखने के लिए शराबबंदी फर्जी कानून लगा हुआ है, जो कि जो शराब पहले 100 रुपये में मिलता था वही आज 400 रुपये में मिल रहा है। और वही शराब महिलाएं लोग देख रहे हैं कि जो महिलाएं लोग कहती हैं हम लोगों से कि हमारे गार्जियन 500 रुपया कमाते हैं और जो शराब 100 रुपये में मिलता था वही शराब आज 400 रुपये में खरीद के पी जाते हैं और घर पे 100 रुपये लेकर आते हैं। इससे बेहतर होगा कि शराबबंदी कानून को हटा ही दिया जाए। चलिए सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, रीगा विधानसभा वासियों को क्या मैसेज दीजिएगा सर? हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं और इस बार स्पष्ट कर देना चाहेंगे आपके माइक के सामने कि हमारे विधानसभा में 3 ऐसा सेंटर खुलेगा जहाँ पे टोल फ्री नंबर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो कार्यालय खुलेगा वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर रहेगा जिससे कि उनकी सारी समस्याओं का निदान होगा। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो अपने विधायक से वो डायरेक्ट बात कर सकेंगे, जो कि एक नंबर जारी करके दिया जाएगा। 15 मिनट वाले बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है आपका रीगा विधानसभा में? हाँ, क्यों नहीं संभव है। तीनों विधानसभा में हम हमारी जो सैलरी आएगी वो हम उनके ऊपर अपलोड कर देंगे या उनको दे देंगे, और उसके एवज में हम लड़का रखेंगे अपने विधानसभा के तीनों प्रखंड में 2-2 लड़का रखेंगे, जिसके एवज में वो जो भी जनता की समस्याएं होगी उनके द्वारा सुनी जाएगी। अगर उनसे भी निदान नहीं होगा तो वो अपने विधायक को डायरेक्ट फ़ोन करेंगे और बात करके उनसे निदान निकलवाएंगे, और वो करने का प्रयास जहां तक संभव होगा हम लोग करके देंगे। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। क्या आपकी राय और प्रतिक्रिया हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि रीगा में हर एक पार्टी अपना अपना दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी जन स्वराज का मोटिव है, जो मोटिव पे काम भी हो रहा है। और 2025 में अब सरकार बनेगी तो जो भैया बतलाए हैं हमको लगता है वो काम पूरा भी होगा। क्या सर? जी बिल्कुल, उसमें कहीं से कोई शक और कोई दो राय नहीं। हम लोग एक ही बार मौका देने के लिए कह रहे हैं, बार बार के लिए नहीं कह रहे हैं। बस एक ही बार मौका देना है और इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल के बस्ता छापे बटन दबाना है। चलिए धन्यवाद।